आपके हमारे अगले सेगमेंट लाहौरी किंग लाइव की तरफ। हाफिज अब्दुल रऊफ साहिब, कभी आपने रैकला चलाया है? क्या बात है जी, आपने तो तुसी ते साडा वो पुराना जेड़ा ज़ेन है ना वापस लाहौर ले गए हो। रैगला जो है हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते थे जी। हमारी, जैसा कि आपको बताया कि हमारी वर्कशॉप है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप थी, तो जब जाते थे वो हमारे यहाँ ज्यादातर शबे बारात और ये इन मौकों पे ये ज्यादा चलता था, तो वहां से चाह के स्पेशल बड़ा वाला बनवा के लाते थे और ओदे अंदर पटास पा के ना फिर ओदी अपना निपल ओदे अंदर लगाना, तो फिर सब तो वड्डी आवाज कड्ढण दी कोशिश करदे सी कि साडी आवाज होवे रैगले दी। ते वो ते बड़ी जबरदस्त तुसी एक याद करवाती सानू लाहौर दी। हाफिज साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक लाहौर से है, कभी आपने बांदर किला में जूतियों से मार खाई है? हाँ जी, ये तो वो गेम है जो बचपन से हम लोग मतलब खेलते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे थे। बड़ा खेला हमने और मारी भी और खाई भी जूतियां। हाफिज साहब, कभी आपने समनाबाद गोल चक्कर पे बेंच पे बैठ के दही पल्ले और चाट खाई है? देखिए जी, समनाबाद मैं जब मैट्रिक में था तो मेरी ट्यूशन वहीं पे थी, तो मैं ट्यूशन के लिए समनाबाद जाता था वहां पे। तो अक्सर औकात इस तरह की चीजें जो है वो हम जो है ट्राई करते रहते थे, क्योंकि मैं बेसिकली अंदरून शहर का हूँ, दिल्ली दरवाजे का। तो वहां पे एक दही बड़े वहां पे बड़े अच्छे मिलते थे, तो वो भी हमें याद है। हाफिज साहब, कभी बस पे सफर करते हुए आपकी कंडक्टर से लड़ाई हुई हो कि मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं किराया नहीं देना, भज गए बस? क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे उस वक्त, स्टूडेंट कार्ड बनता था, कभी घर पे भूल गए तो बस वाला जो है वो मानता नहीं था, फिर थोड़ी सी उससे बहस करते थे, फिर मान जाता था बेचारा कि हाँ स्टूडेंट नहीं है। मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए आपने कभी बॉल वहां फेंकी है जहां आपने खुद जाकर बॉल लानी हो? देखिए, हमारी गली में तो पहले गुंजाइश नहीं थी गेम खेलने की, क्योंकि हमारी गली ऐसी गली थी कि जिस गली में हम रहते थे, अगर एक से दूसरा बंदा आ जाए सामने या औरत मर्द सामने आ जाए तो सिर्फ निकाह की गुंजाइश रहती थी, बाकी। कभी मोहल्ले में गुड्डी उड़ाते हुए छत पे आके किसी आंटी ने आपको ये कहा है, टुट पैणिया तेरे को गुड्डी ते उड़दी नहीं, जाके 2 किलो आलू ले आके दे, चल? नहीं सर, गुड्डी का जो तक ताल्लुक है ना, 5 साल तो गुड्डीबाजी कर रहे हैं। जो 5 साल की एज सी ना, उदों तो गुड्डीबाजी का शौक सी, और गुड्डी मतलब के किसी कोठे ते जानी, इंसान के घरों छत नहीं मिलनी तो थले नहीं जाके उत्ते लै नहीं जाके, और फिर आंटियां तो तुहानू पता, फिर वो कहते बच्चा चल यार साडा ये भी काम कर दे, हाँ आलू प्याज लिया दे सन उन्होंने। तो वो तो फिर तुहानू पता है कि अंदरून शहर का एक टिपिकल कि एक बच्चा भावें 10 घर दूर रहिंदा लेकिन वो जानते नहीं दूजे को। लाहौर में एक गेम बहुत मशहूर थी, तार और पंखा। आपने कभी खेला था? वाह जी वाह, वो भी बड़ी गेम थी। यानी कि पहले पखा लेना, वो गली में आता था, पहले उससे खरीदना, फिर उसमें डालना, फिर शू करके उड़ाना, और देखते रहते, कभी कभी तो वापस भी नहीं आता था, पंखा कहीं और चला जाता था, इतनी दूर जाता था तो वो दौर। यानी कि आज मुझे 36 ईयर्स हो रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, और मुझे ये बड़ा फील होता है कि यार हमारा जो वो बचपन का दौर था ना, क्या बात थी उसकी। क्रिकेट, हॉकी, कैंचे भी खेले हैं सर हमने, वो अखरोट भी खेले हैं। मकसद ये कि कोई गेम जो अंदरून शहर में खेली जाती थी वो हमने नहीं छोड़ी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर की छत पे भेजे गए हों कि जाके एंटीना सेट करो, और आप एंटीना सेट कर रहे हैं, अचानक नीचे से आवाज आती है, ओए रोक, आपका पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन
अब्बा जी ने कहा फिर इत्थे फिक्स कर, पैरों की मिट्टी नहीं छड़नी। हाँ जी, ये उस दौर की बात तो वाकई ये एंटीना वाला बात है। अमृतसर से प्रोग्राम आते थे और चित्रहार खास तौर पे गानों का प्रोग्राम था, तो ये हमारे साथ बड़ी दफा हुआ है कि छत पे जा बेटा और जरा ना एंटीना सीधा कर, जिथे रुकदा सी ਇੱਥੇ आ गया बस ਹੁਣ ਇੱਥੇ होल्ड रखी, वो उत्ते ठंड भी होवे, सर्दियों का मौसम होवे ते बंदा वो बस फिर वो थोड़ी देर चला के ते फिर इंशाल्लाह उन्होंने तार ना बन के आ जाइदा सी कि रुक जा भी हुण ਇੱਥੇ ही। हाफिज साहब, कभी लार्नस गार्डन में आप पे छापा पड़ा है? सर जी वो छापा देते थे उस फील्ड बड़े छापा किवें पैना सी।